बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ हवेली लखा की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 7 मैकेनिक्स थर्ड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। रेडियल एंड ट्रांसवर्स components of velocity and acceleration, ये आज का हमारा टॉपिक है। जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर फाइंड किए जाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जब कोई पॉइंट मूव कर रहा होता है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्स और वाई की शक्ल में होते हैं। और रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए पार्टिकल जब पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मूव कर रहा होता है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर और थीटा की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। इसमें आर जो है वो क्या है, रेडियस वेक्टर है, और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द इनिशियल लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन या पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके वो हम ड्रॉ करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ओरिजिन, ये आ जाएंगे हमारे पास वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस। अब ये जो है हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो कर्व की फॉर्म में मूव कर रहा है। जब कर्व की फॉर्म में मूव कर रहा है तो जब वो पॉइंट पी पर होता है तो आप जानते हो कि पॉइंट पी जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आर और थीटा की फॉर्म में दिए गए होंगे। जब हम इस पॉइंट को पी को ओरिजिन के साथ मिलाएंगे तो ओ से लेकर पी तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम आर से जाहिर करेंगे। ठीक हो गया। और यही जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो अलोंग पोजीशन वेक्टर आर होता है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास पाथ दिया हुआ है ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट दिया हुआ है। अब ये इनिशियल लाइन के साथ जो रेडियल कंपोनेंट है जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। उसके बाद ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ या इनिशियल लाइन के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल है π/2 प्लस थीटा। ये π/2 प्लस थीटा क्यों है, वो इसलिए है कि ये जो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। अब इसी फिगर को आप अपने वर्ड्स के अंदर ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आप पॉइंट पी a point in polar form या पोलर फॉर्म लिख सकते हो या कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। पोलर कोऑर्डिनेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी आर और थीटा को। इसमें आर क्या है, आर है आपके पास रेडियस वेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो थीटा है, थीटा क्या है इसमें, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस।
ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम बताएंगे कि ओ से लेकर पी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, आर वेक्टर के। तो इसको आप बोलेंगे आर वेक्टर जो है इसको आप रेडियल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, रेडियल डायरेक्शन ऐसे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये जो आपको आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ये हमारे पास अलोंग रेडियल डायरेक्शन है। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि इस आर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, ये आर वेक्टर के या आर यूनिट वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है वो नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और इसके अंदर एंगल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके अलोंग ट्रांसवर्स को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, तो इसके अलोंग जो दिया हुआ है एस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि लेट एस बी द यूनिट वेक्टर along the direction। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इस रेडियल कंपोनेंट्स के भी रेडियल वेक्टर के भी कंपोनेंट्स लेंगे और ट्रांसवर्स वेक्टर के भी कंपोनेंट्स लेंगे। तो रेडियल कंपोनेंट्स लेते हैं, तो रेडियल कंपोनेंट्स क्योंकि पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके पोलर फॉर्म लेंगे, पोलर कंपोनेंट्स लेंगे, तो वो आ जाएंगे आपके पास आर यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू। अब देखें यहाँ पर आर और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, इसलिए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे आएगा, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो पाई ओवर 2 प्लस थीटा बन रहा है। तो इसलिए इसके जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास कॉस थीटा आई कंपोनेंट प्लस साइन थीटा और जे कंपोनेंट। इसको आप नाम देंगे कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स लेंगे तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास कॉस, अब इसमें एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, आप लिखेंगे पाई ओवर 2 प्लस थीटा आई कंपोनेंट प्लस साइन, ये भी आ जाएगा पाई ओवर 2 प्लस थीटा, और ये आ गया जे कंपोनेंट। अब इस पर आप अलाइड एंगल फार्मूला लगाएंगे, तो पाई ओवर 2 का मल्टीपल ऑड आ रहा है, तो अगर पाई ओवर 2 का मल्टीपल ऑड आ रहा हो तो यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। तो कॉस की को रेशो आ जाएगी साइन और एंगल आ जाएगा थीटा आई कंपोनेंट। अब पाई ओवर 2 में आप कुछ भी ऐड करते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इससे बनने वाली इसकी को रेशो जो है वो भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसके बाद पाई ओवर 2 का मल्टीपल ऑड आ रहा है तो साइन की को रेशो हो जाएगी कॉस, एंगल आ जाएगा थीटा। अब पाई ओवर 2 में आप कुछ भी ऐड करते हैं, तो जब आप कुछ भी ऐड करते हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इससे बनने वाली वैल्यू भी आ जाएगी पॉजिटिव, ये आ जाएगा जे कंपोनेंट। इसको आपने नाम दे दिया कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, ये साथ आ जाएगा टी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा टी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा, और जब आप थीटा का टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी आई कंपोनेंट। उसके बाद प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी, ये आ जाएगा जे कंपोनेंट। डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, इसमें डी थीटा ओवर डी टी जो है ये कॉमन निकल रहा है, माइनस साइन थीटा आई कंपोनेंट प्लस कॉस थीटा, ये आ गया जे कंपोनेंट, साथ वैल्यू आ जाएगी डी थीटा ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये किसकी इक्वल दी हुई है, एस यूनिट वेक्टर की इक्वल दी हुई है। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर आप लिखेंगे एस यूनिट वेक्टर और डी थीटा ओवर डी टी, आप डी थीटा ओवर डी टी को डेरिवेटिव की एक ये भी नोटेशन होती है ये वाली, इस शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा थीटा का डेरिवेटिव। तो इसको आप नाम देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू, ये आ जाएगा टाइम t, ये आ जाएगा ds यूनिट वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू माइनस, तो एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी आई कंपोनेंट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी, ये आ जाएगा जे कंपोनेंट। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी डी एस ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, इसमें डी थीटा ओवर डी टी और माइनस जो है वो कॉमन निकल रहा है, पीछे वैल्यू आ गई कॉस थीटा आई कंपोनेंट, उसके बाद प्लस साइन थीटा, ये आ गया जे कंपोनेंट, और साथ आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, ये माइनस तो एज इट इज़ आ गया। अब आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये किसकी इक्वल आपको नज़र आ रही है, ये आर की, आर यूनिट वेक्टर की इक्वल आ रही है। इसकी जगह पर लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर, और थीटा डेरिवेटिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इक्वल होता है, इससे इसको जाहिर कर सकते हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना था, वेलोसिटी के टेंजेंशियल वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, तो हम अब वेलोसिटी लिखेंगे कि वेलोसिटी किसके इक्वल है। आप जानते हो कि वेलोसिटी जो है ये इक्वल है डी आर ओवर डी टी के, ठीक हो गया। अब आप आर जानते हो कि आर यूनिट वेक्टर जो है ये इक्वल होता है आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड के। अब यहाँ पर हमें आर वेक्टर दिया हुआ है तो हमें भी आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर इज़ इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड को आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर। तो ये आर वेक्टर की ये वाली वैल्यू इस वी में पुट करेंगे तो v इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी, इसकी जगह पर आप लिखेंगे r, और ये आ गया r यूनिट वेक्टर। अब आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, v वेक्टर इज़ इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आ जाएगा आपके पास डी आर ओवर डी टी, ये आ गया r यूनिट वेक्टर, प्लस फिर आ गया आपके पास r पहला फंक्शन डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, आप डेरिवेटिव वाली नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं आर डेरिवेटिव, ये आ गया आर यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस आर, और ये डी आर ओवर डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू आप पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं कि ये वाली वैल्यू जो है इक्वल होती है, ये आपने निकाली, ये आप उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी जगह पर आप लिखेंगे थीटा डेरिवेटिव, और ये आ गया एस यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आ गए। वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट्स को आप वी आर से जाहिर कर सकते हो, और इसका रेडियल कंपोनेंट भी चलो ये वैसे भी लिख देते हैं, रेडियल कंपोनेंट्स। तो वी आर जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये आर डेरिवेटिव के। इसके बाद ट्रांसवर्स कंपोनेंट को आप लिख सकते हो वी थीटा की फॉर्म में, ये आ जाएंगे आपके पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, तो v थीटा इज़ इक्वल टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं r और ये थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो इस इक्वेशन को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ना ए का नाम दे देते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर ए विद रिस्पेक्ट टू, ये आ जाएगा टाइम।
तो डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास डी ओवर डी टी आर यूनिट वेक्टर, उसके बाद प्लस ये वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी टी, और ये साथ वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर थीटा डेरिवेटिव एस यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी आर डेरिवेटिव ओवर डी टी, ये आ गया आर यूनिट वेक्टर, उसके बाद प्लस ये आर डेरिवेटिव तो पहले आ गया, आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी आ गया, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लस इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले जब 2 फंक्शन दिए होते हैं तो हम एक को फिक्स करते हैं, एक का डेरिवेटिव लेते हैं। जब आपको 3 फंक्शन दिए जाएं तो आप 2 को फिक्स करते हैं, एक का डेरिवेटिव लेते हैं। तो बारी बारी हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास आर थीटा डेरिवेटिव डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, इसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी आर एस यूनिट वेक्टर डी थीटा डेरिवेटिव ओवर डी टी, उसके बाद प्लस थीटा डेरिवेटिव एस यूनिट वेक्टर डी आर ओवर डी टी आ गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मौजूद वैल्यू लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू आर डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा आर डबल डेरिवेटिव आर यूनिट वेक्टर, उसके बाद प्लस ये आर डेरिवेटिव तो एज इट इज़ आ गया, तो डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जगह पर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो वो हमने पीछे पढ़ी है, वो इक्वल है थीटा डेरिवेटिव एस यूनिट वेक्टर, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा आर थीटा डेरिवेटिव, तो डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डी एस ओवर डी की वैल्यू होती है आपके पास माइनस आर यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा थीटा डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा आर एस यूनिट वेक्टर, थीटा का डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा थीटा का डबल डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस ये डी आर ओवर डी टी का डेरिवेटिव लेंगे तो आर डेरिवेटिव थीटा डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा एस यूनिट वेक्टर। अब आपने क्या करना है, जिनके साथ आर यूनिट वेक्टर आ रहा है उनको सेपरेट कर लेना है, और जिनके साथ एस यूनिट वेक्टर आ रहा है उनको सेपरेट कर लेना है। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू आर डेरिवेटिव आर यूनिट वेक्टर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर डेरिवेटिव थीटा डेरिवेटिव एस यूनिट वेक्टर, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आर थीटा डेरिवेटिव को थीटा डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा डेरिवेटिव और इसका स्क्वायर, और साथ ये आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा आर थीटा डेरिवेटिव एस यूनिट वेक्टर प्लस आर डेरिवेटिव थीटा डेरिवेटिव एस यूनिट वेक्टर। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, अब ये भी आपके पास रेडियल कंपोनेंट है, ये भी रेडियल कंपोनेंट है, इन दोनों में से आर यूनिट वेक्टर अगर आप कॉमन लेते हो तो पीछे रह जाता है आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डेरिवेटिव और इसका स्क्वायर, ये साथ आ जाएगा आपके पास आर यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अब इसमें और इसमें एस यूनिट वेक्टर कॉमन निकल रहा है, इसमें भी, इसमें देखें आर डेरिवेटिव थीटा डेरिवेटिव आर डेरिवेटिव थीटा डेरिवेटिव दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएंगे आपके पास प्लस 2 आर डेरिवेटिव थीटा डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा आर थीटा डेरिवेटिव और इसके साथ आ जाएगा एस यूनिट वेक्टर। अब एक्सेलरेशन के जिनके साथ आर यूनिट वेक्टर आ रहा है ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, और जिनके साथ एस यूनिट वेक्टर आ रहा है ये हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा 6 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। 6 चैप्टर के अंदर मेन 2 क्वेश्चन ही हैं जो पेपर में भी आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। उनमें पहला जो क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था वो था टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, और ये सेकंड क्वेश्चन था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 2 मेन क्वेश्चंस हैं जो हम पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं और 2 ही इसके अंदर मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे।